नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर में महिला की हत्या, मुरैना रोड पर पड़ा मिला शव। ग्वालियर में बनेंगे 4 लॉजिस्टिक पार्क, व्यापारियों और लोगों को होगा फायदा। कश्मीर में मजदूरों पर हमले से दहशत, ग्वालियर में यात्री कैंसिल करा रहे टिकट। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, मलेरिया विभाग भी हुआ पस्त। और सम्राट निर्भोज नाम पट्टे का विवाद, कोर्ट में प्रशासन पेश नहीं कर पाया। और अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर शहर में गुरुवार को महिला के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला की हत्या गला दबाकर की गई। आखिर किसने की हत्या? पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रिपल आईटीएम के पास मुरैना रोड पर गुरुवार सुबह एक महिला का शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं मृतक महिला की पहचान आरती उर्फ लक्ष्मी पंडित के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में हत्या की सूचना देने वाले एक ऑटो ड्राइवर को ही हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जिस ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी वह आरती के घर आया जाया करता था। वहीं महिला तलाक के बाद करीब 8 साल से अकेली रह रही थी। अब पुलिस द्वारा हत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है। अच्छा जी, जिनका मर्डर हुआ क्या नाम है उनका? कहाँ रहते हैं आपके? मेरे मकान में। फिर कैसे क्या इनका हुआ क्या? अब जी वो तो निकली गई थी शाम को 8 बजे, मुझे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। कल शाम को निकल गई थी। अच्छा, तो कोई ऑटो वाला ही पकड़ा है? हाँ जी पकड़ा। तो वो घर पे आता जाता था? हाँ रहता था ना, साथ में रहता था। क्या लगता है आपको मर्डर हुआ क्या है? नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मुझे पता ही नहीं, कुछ जानकारी। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? 4 महीने आए। 4 महीने। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। बता क्या कह के बताया था ऑटो वाले को? किसने? ऑटो वाले जाते थे, कुछ कहते नहीं? इसका जो बहन को मोड़ा है ना, वो उसका दोस्त था ये। अच्छा, वो जा बोल रही थी ये लफड़ा सोता भी समय नहीं सोता था, तो पकड़ लिया था। अच्छा, ये खत्म हुई है, क्या नाम है इनका? इनका लक्ष्मी, आरती नाम। अच्छा, कैसे क्या पता पड़ा कहाँ पे मिली बॉडी इनकी? मेरे को कोई जानकारी नहीं है, इन्हें पता है यहाँ आगे मुरैना रोड पे मिली हुई है, कॉलेज के पास। क्या लगता है मारा है इन्हें? मारा है? हाँ कहना तो यही है यहाँ पे स्टाफ का कि गला दबा के मारा गया है। अरे करती क्या थी ये? पता नहीं साहब क्या करती थी, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। कोई मैं तो आता जाता नहीं था, मतलब नहीं रखता था, क्योंकि इनका चाल चलन सही नहीं था तो मैं मतलब नहीं रखता था। अच्छा, तो कहाँ रहती थी? यही 4 शहर के नाके पे रहती थी, किसी के किराए के मकान में। मैं तो जानता नहीं नाम उनका, क्या नाम है? मनसाराम जी के मकान में किराए से रहती थी। कितने साल से अलग है ये? जी हैं अपने 10-12 साल से अलग है। शादी के 8 साल बाद तलाक हो गया था इनका। घर से क्या करते थे? घर से तलाक हो गया था, बोल तो रहा हूँ। उनका नाम सुनील दुबे था। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के ही हैं, अपने घास मंडी के। उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता था, वो तो मतलब ही जब तलाक हो गया था तो कोई नहीं था। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव रास्ते में पड़ा हुआ है, एक महिला का शव, जो कि देखने में 35-40 साल की लग रही थी। उसकी अभी शनाख्ती हुई है और उसका नाम आरती उर्फ लक्ष्मी पंडित बताया जा रहा है। कोई संदेह कोई मारा है क्या है? हत्या दिखाई दे रही है प्रथम दृष्टिया। अभी पीएम के लिए बॉडी रवाना की गई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। घर वाले भी आए? घर वाले को पता पड़ेगा? घर वालों को? जी, घर वालों को भी बता दिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खाद्य एवं दूसरे सामान को लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से स्टोरेज करने और स्थानीय बाजार में सरलता से उपलब्ध कराने के लिए ग्वालियर में 4
लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। आखिर लॉजिस्टिक पार्क से क्या होगा फायदा? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल ग्वालियर में मास्टर प्लान 2035 में इनके लिए प्रावधान किया गया है। इन पार्क के लिए ट्रांसपोर्ट नगर, पिपरौली, नीम चंदोहा और लक्ष्मणगढ़ में जमीन प्रस्तावित की गई है ताकि इंदौर शिवपुरी बॉर्डर, इटावा कानपुर रोड, आगरा रोड जैसे महत्वपूर्ण रूटों को कवर किया जा सके। ये लॉजिस्टिक पार्क बनने से व्यापारियों को ट्रांसपोर्टेशन खर्च व सामान में होने वाली बढ़ोतरी से राहत मिलेगी, क्योंकि इन पार्कों में व्यवस्थाओं के साथ लंबे समय तक खाद्य एवं अन्य प्रकार के सामान को स्टोर करके रखा जा सकता है। लॉजिस्टिक पार्क में कोल्ड स्टोरेज से बेहतर व्यवस्थाएं होती हैं। इनका उपयोग खाद्य सामग्री को स्टोर करने के लिए होता है। बाकी अब दूसरे सामान भी यही स्टोर की जाने लगी हैं। देश विदेश से मंगाए जाने वाले सामान को इनमें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकेगा। फिर इनकी सप्लाई स्थानीय बाजारों में आसानी से होगी। सामान एवं परिवहन भाड़े के खर्च में भी को राहत मिलेगी। कश्मीर में कुछ दिन से अप्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला होने के बाद जम्मू जाने वाले यात्रियों की संख्या घटी है। ये ऐसे यात्री थे जो वैष्णो देवी दर्शन करने के साथ कश्मीर की वादियों में पर्यटन के लिए जाते थे, लेकिन डर के चलते यात्री अभी कम जा रहे हैं। इसका असर ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक में देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज 4 के साथ। दरअसल ग्वालियर से जम्मू के लिए झेलम एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस और कुछ साप्ताहिक ट्रेनें हैं जिनमें यात्री सफर करते हैं। जम्मू जाने वाली 3 ट्रेनों में ग्वालियर से 190 यात्री सवार हुए, जबकि इससे पहले औसतन 250 से 300 यात्री ग्वालियर से जाते थे। इतना ही नहीं, अब जम्मू जाने वाली ट्रेनों में 9 रूम वाली स्थिति भी नहीं रही। रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन कार्यालय में आगामी यात्रा की 115 यात्रियों ने टिकट भी निरस्त करा। इसमें जम्मू जाने वाले यात्री भी शामिल हैं। गुरुवार को ग्वालियर से जम्मू के बीच फ्लाइट यात्रियों की संख्या घटने के कारण रद्द दी गई। ग्वालियर में लगातार डेंगू का डंक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खास बात यह है कि डेंगू और मलेरिया के रोकथाम के लिए जिम्मेदार मलेरिया विभाग खुद अव्यवस्था पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। ग्वालियर में डेंगू और वायरल का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल 19 अक्टूबर तक डेंगू के 877 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 6 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2018 में डेंगू के सर्वाधिक 1202 केस मिले थे। हालांकि वर्ष 2018 में भी 31 अक्टूबर तक डेंगू के 800 केस मिले थे, लेकिन इस साल यह आंकड़ा 877 पर पहुंच चुका है, जबकि अक्टूबर में 10 दिन शेष रह गए हैं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो रही। जिस मलेरिया विभाग पर डेंगू की रोकथाम का जिम्मा है, उसमें ही कई पद रिक्त है। स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 2 दिन पूर्व ही आउटसोर्स से कुल 17 कर्मचारियों को 1 माह के लिए भर्ती किया गया है। ऐसे में अमले की कमी के कारण, सर्वे समय पर व ठीक से नहीं हो पाने के कारण डेंगू का प्रकोप ग्वालियर में ही जा रहा है। सम्राट मेहर भोज का विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। वे राजपूत थे या गुर्जर, ये तय करने के लिए हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने का निर्देश दिया था और इस कमेटी को ही तथ्यों के आधार पर यह बताना था सम्राट मेहर भोज कौन थे। हालांकि प्रशासन द्वारा गठित कमेटी हाईकोर्ट में अब तक रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। आखिर क्यों रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं की जा रही है पेश? पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल ग्वालियर में राहुल साहू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इससे सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा की स्थापना के बाद से हो रहे विवाद के यथाशीघ्र निराकरण की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि सम्राट मेहर भोज गुर्जर हैं या राजपूत। इसको लेकर दोनों समाज के लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 को होगी। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर में महिला की हत्या, मुरैना रोड पर पड़ा मिला शव।
ग्वालियर में बनेंगे 4 लॉजिस्टिक पार्क, व्यापारियों और लोगों को होगा फायदा। कश्मीर में मजदूरों पर हमले से दहशत, ग्वालियर में यात्री कैंसिल करा रहे टिकट। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, मलेरिया विभाग भी हुआ पस्त। और सम्राट मेयर भोज नाम पट्टे का विवाद, कोर्ट में प्रशासन पेश नहीं कर पाया। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें SKS के साथ। नमस्कार।